हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेटिट्यूड लर्निंग एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टैटिक जीके का एक चैप्टर देखने वाले हैं, वो है भारत के प्रमुख शोध संस्थान। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़रूर से लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रेटिट्यूड लर्निंग एकेडमी में दे दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास को। आज का जो टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख शोध संस्थान। तो चलिए देखते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से शोध संस्थान स्थित है। चलिए देखते हैं सबसे पहला शोध संस्थान। सबसे पहला जो संस्थान है वो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, और ये कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स? ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरह से इसको अरेंज करने का कोशिश की है कि जैसे कि दिल्ली में जो भी प्रमुख संस्थान है उसको एक जगह पे कर दिए हैं, फिर यूपी स्टेट के अंदर जितने भी अलग अलग तरह के शोध संस्थान हैं उनको एक जगह पे करके इस तरह से आपको लिखने का और यहाँ पे बताने का हम कोशिश किए ताकि आप लोगों को एक ही जगह पे सारा कलेक्शन मिल जाए। ठीक है, चलिए दूसरा जो है वो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, और ये कहाँ पे स्थित है? ये है नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, और ये भी कहाँ पे है? नई दिल्ली में। अगला है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, और इसका भी कहाँ पे है ये स्थित? ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, ये भी नई दिल्ली में। देखिए ये सड़क वाला दो है, राजमार्ग प्राधिकरण ये भी सड़क से रिलेटेड है और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ये भी सड़क से ही रिलेटेड है, और ये दोनों ही कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। अगला है केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान, अब सड़क पे क्या चलते हैं? ट्रैक्टर, तो ये भी कहाँ पे है स्थित? नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान, और ये कहाँ पे स्थित है? कानपुर, और कानपुर कहाँ है? यूपी में। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, जो भी औषधि से रिलेटेड अनुसंधान है, अनुसंधान का मतलब हो गया, अनुसंधान को इंग्लिश में कहते हैं रिसर्च। किसी चीज़ पे अगर रिसर्च किया जाता है कि इसमें और किस किस तरह से परिवर्तन कर सकते हैं, आप लोग जानते होंगे रिसर्च सेंटर होते हैं बहुत सारे, तो उसी तरह से औषधि रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? लखनऊ में। ठीक है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ठीक है, ये भी कहाँ स्थित है? वाराणसी में। अगला है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, और ये भी लखनऊ में ही स्थित है। चलिए अगला है औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र। विष का अर्थ हो गया जिसे पॉइजन भी कहते हैं या फिर टॉक्सिक भी कहते हैं, इसका भी केंद्र कहाँ पे है? अनुसंधान केंद्र लखनऊ में ही है। ठीक है दोस्तों, औषधि वाला भी देख लिया आपने, लखनऊ में है, विष वाला भी कहाँ पे है? लखनऊ में ही है। ठीक है, भारतीय दलहन शोध संस्थान, और ये कहाँ पे है? कानपुर में ही, और ये कौन से स्टेट के अंतर्गत ये सभी आ गए? यूपी के। अगला हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, और ये करनाल में स्थित है। करनाल कौन से राज्य के अंतर्गत आता है? हरियाणा। और यहाँ पे कौन प्रसिद्ध हैं? आप लोगों ने नाम कभी सुना है कल्पना चावला के बारे में, जो नासा में एस्ट्रोनॉट थी। ठीक है, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ पे स्थित है फ्रेंड? चंडीगढ़ में। ठीक है, चंडीगढ़ आप लोग जान रहे होंगे कि ये हरियाणा और पंजाब दोनों का ही क्या है? राजधानी है। ठीक है, अगला है कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान, और ये अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। और अहमदाबाद में क्या प्रसिद्ध है? साबरमती आश्रम, जिसकी स्थापना किसने किया था? गांधी जी ने। अगला है केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, और ये कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स? भावनगर। भावनगर भी गुजरात में ही है। ठीक है, अगला है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। अभी जो कोविड-19 चल रहा है इसमें आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि जिन्हें भी जो भी लोग कोविड-19 से ठीक हो गए हैं उन्हें प्लाज्मा डोनेट करने के लिए कहा जा रहा है। तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। ठीक है,
ठीक, इसलिए बोले दोस्तों कि हम आप लोगों को एक ही जगह पे जो भी स्टेट के अंदर 2-3 संस्थान है उनको एक जगह पे मैंने करके यहाँ पे देने का कोशिश किया है। ठीक है, चलिए अगला जो संस्थान है वो है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, और ये कहाँ पे स्थित है? देहरादून में। उसी तरह से हम देखते देहरादून कहाँ पे है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी ही है देहरादून। वैसे उत्तराखंड की एक और राजधानी, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उत्तराखंड की एक और राजधानी है, उसका नाम क्या है। अगर आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो आप लोगों को पता होगा। अगला जो है वो है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, और ये कहाँ स्थित है? देहरादून में। अगला जो संस्थान है वो है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, और ये भी कहाँ पे स्थित है? देहरादून में ही है। ठीक है, अगला जो है वो है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित है? पणजी। पणजी गोवा की राजधानी है। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान। लाह के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि लाह से क्या बनती है? चूड़ियाँ वगैरह बनती है। इसका बहुत ही जगह पर प्रयोग भी होता है। तो ये जो संस्थान है ये कहाँ पे स्थित है? रांची। रांची कहाँ है? झारखंड की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, झारखंड की राजधानी है रांची, यहीं पे स्थित है भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान। अगला जो संस्थान है वो है केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र। ठीक है, खनन से रिलेटेड जो भी रिसर्च किया जाता है उसका केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो वो है धनबाद में। और धनबाद भी कहाँ स्थित है? झारखंड राज्य के ही अंदर में। इसे कोयला नगरी भी कहते हैं झारखंड का। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही अधिक मात्रा में कोयले का उत्पादन भी होता है। चलिए, उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला, ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये स्थित है गुलमर्ग। और गुलमर्ग कहाँ है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। जम्मू कश्मीर जो था वो पहले एक राज्य था, लेकिन इसे 2 भागों में बांटकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर के 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, धारा यहाँ पे जो अनुच्छेद 370 था उसे हटाकर। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने इसके बारे में पहले से भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। अगली जो संस्थान है वो है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, और ये कहाँ पे स्थित है? कटक। और कटक कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में। और कटक में किनका जन्म हुआ था? बहुत ही प्रसिद्ध नेता सुभाष चंद्र बोस जी का यहाँ पे जन्म हुआ था, कटक में ही। चलिए, अगला जो है वो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्थान बोल लीजिए या फिर विभाग बोल लीजिए, ये भारत सरकार की बहुत इंपॉर्टेंट विभाग है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। और ये कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में। भारत में जितने भी जो पुरातात्विक ये धरोहर हैं उन सभी का सर्वेक्षण, उन सभी को संरक्षण देने का काम यही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, केंद्रीय जूट, अगला जो है वो केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, और ये भी कहाँ स्थित है दोस्तों? कोलकाता में। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया था तो बताया था कि जूट का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है वो बांग्लादेश में होता है, और हमारे भारत में पश्चिम बंगाल में ही इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो देखिए, इसका जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। ठीक है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, भवन निर्माण से रिलेटेड जो भी अनुसंधान किया जाता है, कि जैसे कि अभी जिस तरह से भूकंप रोधी भवनों का निर्माण के लिए अनुसंधान किया जा रहा है, रिसर्च किया जा रहा है इस पर, तो इस तरह का जो भी रिसर्च होता है इसका जो रिसर्च होता है वो कहाँ पे होता है? रुड़की में। ठीक है, और रुड़की कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक है, अगला जो है वो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ठीक है, और ये आप लोगों ने नाम से यहाँ पे समझ गया होगा कि ये क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है? परमाणु से रिलेटेड है। और ये कहाँ पे स्थित है? ट्राम्बे में। अगला है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, जो ब्रेन से रिलेटेड रिसर्च है, और उसका केंद्र कहाँ पे स्थित है दोस्तों? गुड़गांव में, जिसे अभी वर्तमान में गुरुग्राम भी कहते हैं, और ये एनसीआर में आता है, दिल्ली एनसीआर में। ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला जो है वो राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, और यहाँ पे ये क्या है? मेटल से रिलेटेड है। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित है? जमशेदपुर में, जिसे टाटा भी कहते हैं हम लोग, और ये भी झारखंड के ही अंतर्गत आता है, झारखंड राज्य के अंतर्गत। अगला जो है वो है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। ठीक है दोस्तों, तंबाकू किनके द्वारा लाया गया था भारत में? पुर्तगालियों ने इसे लेकर आया था। ठीक है, और इसका जो अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पे स्थित है? राजमुंदरी में। राजमुंदरी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में।
अगला जो संस्थान है वो है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, और ये कहाँ पे स्थित है? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो चीज़ है, एक है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो कि कोयम्बटूर में है, और एक है भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान जो कि कानपुर में स्थित है। तो आप लोग ये जो दो नाम है, गन्ना, तंबाकू, ये गन्ना और चीनी, तो इसको आप लोग कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान ये है कानपुर में, और केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है कोयम्बटूर तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, और ये कहाँ पे स्थित है? चेन्नई में। चेन्नई मतलब तमिलनाडु राज्य के ही अंतर्गत। देखिए मैंने भी इसमें कन्फ्यूजन मुझे भी था कि ये कहाँ पे स्थित है, मुझे लगा ये कानपुर में स्थित है क्योंकि कानपुर में सबसे ज़्यादा चमड़े का उत्पादन होता है, लेकिन नहीं, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये है चेन्नई में। ठीक है दोस्तों, तो अगला जो है वो है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, जिसे इकोलॉजी साइंस सेंटर भी कहते हैं, और ये कहाँ पे स्थित है? बंगलुरु। बंगलुरु है कर्नाटका के अंदर। तो दोस्तों अगला जो है सेंटर वो है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, जिसे शॉर्ट में CDFD भी कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। हैदराबाद तेलंगाना राज्य के अंतर्गत आता है, तेलंगाना का ही ये राजधानी हैदराबाद। और देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो भी फिंगर प्रिंटिंग या फिर DNA से रिलेटेड जो भी चीज़ पे रिसर्च होता है ये हैदराबाद में ही होता है। चलिए अगला जो है वो केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, और ये कासरगोड में है। ठीक है, कासरगोड कौन से राज्य के अंतर्गत आता है? तो ये केरल राज्य के अंतर्गत आता है। अगला है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, सॉरी ये तो रिपीट हो गया, चलिए कोई बात नहीं। अगला है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, और ये कहाँ पे स्थित है? शिमला में। और शिमला कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की ये राजधानी है। ठीक है, अगला है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, और ये है जलगोड़ा। देखिए दोस्तों ये जलगोड़ा जो है ये झारखंड के धनबाद जिले के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही जो इम्पोर्टेंट शोध संस्थान थे भारत के प्रमुख, मैंने उनके बारे में आप लोगों को बता दिया है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, और अगर आपको कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हमें और भी बेहतर वीडियोस बनाने में हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।